कि आषाढ़ का एक दिन के संदर्भ में सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको देखते ही आप लोगों ने तुरंत इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने की एक ही कोशिश थी कि आपको आषाढ़ का एक दिन की जो विषय वस्तु है और जो नाटककार के लिखने का उद्देश्य है वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ। यह 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कवि कालिदास की सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण करता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसके एक एक ऑप्शन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। कुछ बच्चों के पास तक यहाँ जो फूट रहे पटाखे हैं उनकी आवाज़ पहुँच रही है। तो आप जान रहे हैं कि आजकल का समय चल रहा है बारात और शादी विवाह का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अंबिका ग्राम की एक वृद्ध स्त्री, मल्लिका नौकरानी, कालिदास कवि, मातुल कवि मातुल। तो इसमें से सुमेलित नहीं है। एक चीज़ तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई विधिवत तरीके की स्टूडियो नहीं है कि जिससे कि बाहरी आवाज़ ना आए। और ये आपके कंसंट्रेशन को भी एक तरीके से चेक करने का माध्यम है। हो सकता है कि जहाँ पर आपको सेंटर मिले वहाँ पर आपको 90s के गाने भी सुनने को मिले, भोजपुरी गाने सुनने को मिले, या फिर कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर एक बार मुझे याद है कि एग्ज़ाम देने में गया हुआ था UPPCS का, तो बगल में मंदिर के घंटे बज रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। एक बच्चा खड़ा हो गया एग्ज़ाम हॉल में से और कहने लगा, इन्विजिलेटर को कहने लगा कि सर जाकर बंद करवाइए। अब उसके सामने बड़ी समस्या हुई। वो कहने लगा कि अरे भाई मैं कैसे बंद करवा सकता हूँ उसको। ठीक है, तो ये सारी बाधाएं जीवन में आती रहती हैं। यहाँ पर बातों में आप लोगों ने बता दिया कि जो ऑप्शन बी है कि मल्लिका नौकरानी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी, रंगिणी ग्राम कन्या। तो सुमेलित नहीं है। तो जितने भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं पहले दिमाग में आपके आने चाहिए कि ये सब आषाढ़ का एक दिन के पात्र के रूप में है। अगर सिंगल इनसे सवाल पूछा जाएगा, वन लाइनर सवाल पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल बता देंगे। लेकिन यहाँ पर पात्रों की विशेषताओं को जोड़कर भी प्रश्न पूछा गया। सही जवाब है रंगिणी। यहाँ पर लिखा जाए कि ग्राम कन्या है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे नाटक तो उसमें लिखा है नगर कन्या के रूप में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न है, संगिनी अनुस्वार अनुनासिक का संबंध किस नाटक से है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन दोनों पात्रों का संबंध किस नाटक से है। ऑप्शन दिया गया अंधायुग, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो जिन लोगों ने इन नाटकों को पढ़ा होगा ठीक से, उसका सही जवाब वो बता सकते हैं कि ये सही जवाब है इसका, आषाढ़ का एक दिन। खासतौर से आप अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों को ध्यान में रखिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण कोटेशन जो कि कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और इसको लेकर मैंने बहुत जगह पर देखा कन्फ्यूजन सा रहता है कि ये किसका कथन है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। कई बार तो इतना ही दूर तक पूछ लिया जाता है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। किसका कथन है। आषाढ़ का एक दिन जब आप पढ़ेंगे तो इस नाटक को भी आप एक बैठक में कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये नाटक। हो सकता है कि अगर आप JNU और DU में पढ़ाई किए होंगे तो वहाँ पर इसको आपको कई संस्थाओं द्वारा रंगमंचीय देखने का भी मौका मिला होगा प्ले के रूप में। ठीक है, क्योंकि JNU में एक ये अच्छी बात थी कि वहाँ पर रंग महोत्सव मनाया जाता था, तो अलग अलग वहाँ पर रंगमंचन किया जाता था। तो यहाँ पर सही जवाब इसका क्या है, मल्लिका। मल्लिका ने इस बात को कहा है। कई कोचिंग सेंटर्स में मैंने देखा और जब मैं तैयारी करता था तो लोग कंफ्यूज कर देते थे कि अंबिका ने कहा है कि मल्लिका ने कहा है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कट करके रखिए। ठीक है, एक बच्ची ने बताया कि मल्लिका ने अपने माता अंबिका से इस बात को कहा है। तो पूरा एकदम क्लियर कट करके रखिए कि किसका कथन है। यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन में दिया गया है। सही जवाब होगा ए। हो सकता है कि इस कोटेशन में से तोड़ कर भी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये सब तोड़कर भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए, कहीं से भी उठाया जाए तो आप बिल्कुल इसका सही जवाब बता दें। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। किसका कथन है।
अच्छा, जब आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे तो उसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच आप देखेंगे प्रेम को लेकर क्या उनका तर्क वितर्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाटक है, जब दोबारा आप इसको रिवीजन करने जाएं तो जरूर इस दृष्टिकोण से भी देखें। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है कि अंबिका ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, किसका कथन है। काफ़ी ये सार्थक कोटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो योग्यता होती है एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, किसका कथन है। और जानते हैं कि ये जो नाटक है मोहन राकेश का है, तो मोहन राकेश की एक खास विशेषता रही है कि उनके नाटकों में कसावट मिलती है, शब्दों में कसावट होती है। और आपने देखा होगा कई बार ये 3 बिंदु का एक प्रचलन चलता है कि कोई बात कहना और फिर 3 बिंदु छोड़कर, ये मोहन राकेश ने काफ़ी इसका यूज किया है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, निक्षेप नाम का एक पात्र है, उसने इस बात को कहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, निक्षेप ने इस बात को कहा है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आप लोगों को पटाखों की आवाज़ जा रही होगी क्योंकि संयोगवश बगल में ही मैरिज हॉल है, तो अब क्या कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विलोम क्या है। एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, किसका कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि क्या विलोम असफल कालिदास था या फिर कालिदास एक सफल विलोम था। इसको लेकर काफ़ी डिबेट रहा है इस नाटक के थ्रू। ऑप्शन दिया गया है, किसका कथन है, विलोम, कालिदास, अंबिका या फिर मल्लिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, विलोम का ये कथन है। अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है। बहुत ही छोटा कोटेशन कि राजनीति साहित्य नहीं है, किसका कथन है। यही प्रश्न अगर आपको 100 क्वेश्चंस में फाइनल एग्जाम में आ जाएगा तो हो सकता है कि पहाड़ की तरह आपके सामने दिख जाए कि राजनीति साहित्य नहीं है। आप आएंगे गूगल पे खंगालेंगे इसको, किताबों में खोजेंगे, बाद में पता चला कि काश हम आषाढ़ का एक दिन अच्छे से पढ़ लिए होते, तुरंत बता देते कि किसका कथन है। सही जवाब है इसका प्रियंगु मंजरी ने इस बात को कहा है, जो कि कालिदास की पत्नी है उस समय। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हरिण शावक का उल्लेख किस नाटक में हुआ है। जब भी आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो उसमें हरिण शावक का नाम कालिदास और मल्लिका इन सब के जैसे ही शुरुआत होती है तो आता है। और आप जानते हैं कि हरिण शावक को घायल कर दिया था दंतुल करके एक पात्र है, या फिर हाँ दंतुल नाम का पात्र है, उसने घायल कर दिया है। हरिण शावक का उल्लेख किस नाटक में हुआ है। सही जवाब आप लोगों ने बता दिया, आषाढ़ का एक दिन। अगला जो कोटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है और अर्थ प्रदान करने वाला है कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, विलोम। पिंकी मिश्रा लिख रहे हैं कि बहुत ही प्रश्न गलत हो रहे हैं सर मेरे। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आपने ठीक से इन नाटकों को नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल दोबारा आप रिवीजन करिए। आप सारे लोग जितने बच्चे इसका सही जवाब बता रहे हैं वो तो काबिल तारीफ़ है। जिन बच्चों ने अभी ठीक से नहीं पढ़ा है तो अभी समय है, दोबारा जाकर उसको रिवीजन कर लें। बाकी ये प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आ सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कई बार ये ध्यान में रहता है कि खुद को परीक्षा देने जाना है, ठीक है ना। तो आप लोग टीचर से पहले प्रतियोगी छात्र ही मानकर चलिए। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही जवाब है कालिदास, कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। किसका कथन है, कालिदास ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है, किसका कथन है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, विलोम। तो इसका जो सही जवाब है वह है मल्लिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं, किसका कथन है। काफी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं, किसका कथन है। यही अगर आपको 100 क्वेश्चंस में आ जाएगा तो फिर वही आपको लगेगा कि गूगल करना पड़ेगा कि ये कोटेशन कहाँ से ले लिया गया है। हमने तो इतना उपन्यास, कहानी, नाटक सब कुछ पढ़ लिया, आलोचना भी पढ़ लिया, अच्छी अच्छी मार्केट में मिलने वाली किताबों को भी पढ़ लिया, ये कहाँ से प्रश्न आ गया। तो इसका जो सही जवाब है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, विलोम।
सही जवाब है ऑप्शन डी। विलोम का यह मानना है। एक तरीके से कालिदास पे कटाक्ष करते हुए वो लिख रहा है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ग्रामीण पुरुष है। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों को लग रहा होगा ये प्रैक्टिस सेट स्लो चल रही है, लेकिन स्लो अगर आपको चल रहा हो और अगर अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। फास्ट में 100 फटाफट खबरों की तरह 100 क्वेश्चंस एक दिन करा दिया जाए और आपको समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है कि स्टोरी के थ्रू आप दिमाग में आपके बैठती जाए। एक बार आप पढ़ लीजिए, कभी गलत ही नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कालिदास का नाम बदलकर क्या हो गया था? जब आप पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन तो इसमें कालिदास का नाम बाद में चेंज हो गया था, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, मातृगुप्त, विलोम। तो कालिदास का नाम बदलकर क्या हो गया था? आप लोगों ने बिल्कुल जो सीरियसली पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन तुरंत बता देगा कि ऑप्शन सी। और ध्यान में रखिए कि मातृगुप्त नाम का पात्र एक और नाटक में है। कई बार तो तुलना कर दी जाती है। स्कंदगुप्त जब आप नाटक पढ़ेंगे तो उसमें भी मातृगुप्त है जो कि कवि के रूप में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन में भी मातृगुप्त नाम का पात्र आ गया। तो जैसे आप लोग बार बार कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ को मैं पढ़ लूँगी, देख लूँगी या फिर प्रिंट आउट करा लूँगा, लेकिन जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? तो इसलिए आप, हाँ, पूजा जायसवाल ने बताया कि मालिनी उनकी प्रेयसी थी। ये सारी चीज़ों जो भी संबंध है आप लोग बिल्कुल याद रखिए ऐसे ही। ठीक है ना? तो मातृगुप्त स्कंदगुप्त में भी दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी। जब जरूरत पड़ेगी तो हम पीडीएफ समय के अनुसार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि पीडीएफ आपके दिमाग में ही बन जाए। एक अलग तरीके का फोल्डर आप अपने दिमाग में बना लीजिए, जैसे आप लैपटॉप मोबाइल में रखते हैं। जब दिमाग में फोल्डर बन जाएगा तो फिर आपको कहीं नोट करने की ज़रूरत ही नहीं। उस पर अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश की थी कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और इसी के थ्रू आप लोगों का अभ्यास भी हुआ। जब दोबारा इन नाटकों को आप पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में सभी नाटकों की विषय वस्तु बैठती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जुड़े, जितने भी पुराने बच्चे हैं लगातार जुड़ रहे हैं, जो भी नए बच्चे हैं वो भी जुड़ जाएं हमेशा के लिए, और अन्य लोगों के से प्रचार प्रसार भी करें, इस चैनल के बारे में बताएं भी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।